गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड में हिंदी ग्रामर में लेसन 2 वर्ण और शब्द। पिछले वीडियो में हमने वर्ण और शब्द पढ़े थे कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ाई की थी। तो आज हम उसी को कंटिन्यू आगे पढ़ते हुए संयुक्त व्यंजन क्या पढ़ेंगे आज? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? हिंदी भाषा में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये हैं श्रय, त्रय, गे, श्रय। कौन कौन से होते हैं? 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं? श्रय, त्रय, गे, श्रम। ये हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। या आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा में कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो अब हमारा श्रय, जो क्षत्रिय वाला श है, वो कैसे बनता है? आधा क प्लस आधा श प्लस ए, इन तीनों को मिला के क्या बना है? श से क्षत्रिय। इसी तरह त्रय कैसे बनेगा? आधा तय प्लस र प्लस ए, ये तीनों को मिला के हमारा त्रय बना है। इसी तरह गे, जो गे से ज्ञानी होता है, वो कैसे बनता है? आधा ज प्लस ण प्लस ए, ये तीनों को मिला के हमारा गे से ज्ञानी बना है। श्रय, श्रय कैसे बनेगा? श से छलगम वाला आधा श प्लस आधा र प्लस ए, ये तीनों को मिला के हमारा क्या बना है? श्रय। तो समझ में आ गया बच्चों कि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं और वो कौन से होते हैं और वो कैसे बनते हैं। ओके। जब किसी एक व्यंजन को दूसरे व्यंजन से जोड़ा जाता है तो पहला व्यंजन पूरा नहीं लिखा जाता, अर्थात उसे हमेशा आधा ही लिखा जाता है। तो देखो, एक व्यंजन को हम दूसरे व्यंजन से जोड़ेंगे तो पहला व्यंजन हमारा पूरा नहीं लिखा जाएगा, वो हमेशा आधा ही लिखा जाएगा। जैसे कुत्ता, यहाँ पे लिखा है कुत्ता। अब एक व्यंजन है, दूसरे व्यंजन से इसको जोड़ा जा रहा है तो हमारा पहले वाला व्यंजन कैसा हो गया? आधा हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे ता हमारा दूसरा व्यंजन है और पहला व्यंजन है त, तो हमारा पहले वाला व्यंजन क्या हो गया? आधा हो गया। तो कैसे लिखेंगे हम? कुत्ता। इसी तरह सिक्का, बच्चा, चक्का। समझ में आया बच्चों? मात्रा ज्ञान। अब हम पढ़ेंगे मात्राओं का ज्ञान, कि मात्राओं का ज्ञान कैसे किया जाता है और क्यों हमारे लिए आवश्यक है। हिंदी भाषा में मात्राएं बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब आप जानते हो मात्राएं कैसी होती है? ए, आ, ई, ये स्वर होते हैं हमारे, उनकी सबकी मात्राएं होती है जो व्यंजन के ऊपर लगती है। तो हिंदी भाषा में मात्राएं बहुत महत्वपूर्ण होती है, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मात्रा ज्ञान होना अति आवश्यक होता है। मात्रा का हमें ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। प्रत्येक स्वर की अपनी एक अलग मात्रा होती है और प्रत्येक स्वर की अपनी एक अलग मात्रा होती है, जो कि आपको समझ में आता है और आपको पता है कि कैसी मात्रा होती है। व्यंजन के साथ प्रयोग किए जाने वाले स्वर चिन्ह को मात्रा कहा जाता है। जो व्यंजन के साथ में प्रयोग करते हैं हम, तो वो मात्रा को, स्वर चिन्ह को हम क्या बोलेंगे? मात्रा। स्वर, मात्राएं, मात्राओं का प्रयोग। अब यहाँ पे स्वर लिखे हुए हैं और यहाँ पे उनकी मात्राएं लिखी हुई है और यहाँ पे उनके वर्ड लिखे हुए हैं, शब्द लिखे हुए हैं। तो आओ हम ज्ञान करें मात्रा का। ए की कोई मात्रा नहीं होती, जिसे हम बिना अक्षर, बिना मात्रा का शब्द बोलते हैं। जैसे कोई भी शब्द हो, जल, फल, कल, जग, मग, ये सब बिना मात्रा के शब्द, इनमें कोई भी मात्रा नहीं है। आ की मात्रा ऐसी होती है जो कि आप जानते हो, अगर किसी व्यंजन पे हम आ की मात्रा लगाते हैं तो हमारा साउंड आ हो जाता है, हमारे मुंह से आ की आवाज़ निकलती है। जैसे आ, मैं। इसी तरह ई की मात्रा है, की पे ई की मात्रा, तो की, ता, ब। ई की मात्रा जिसे हम थोड़ा जोर दे के पढ़ते हैं, वो वाली मात्रा है झी, ले। ऊ की मात्रा
औ की मात्रा, ऋषि की मात्रा, ए की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा, और इनसे बने हुए शब्द। ये सब मात्राएं आपको पढ़ी आपने और आपको सबको आती है कि किसी मात्रा कहाँ पे लगती है। ओके। इसी तरह एस स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि एस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। बिना मात्रा के जो शब्द होते हैं उनमें कोई भी मात्रा नहीं होती। से सभी स्वरों की मात्राएं होती है। ये प्रत्येक व्यंजन के साथ मिला होता है, जैसे आधा मैं प्लस ए बराबर मैं, आधा जे प्लस ए बराबर ज, आधा ले प्लस ए बराबर ले, आधा ये प्लस ए बराबर ये, आधा च प्लस ए बराबर च, आधा द प्लस ए बराबर द। ये सब व्यंजन में स्वर मिले होते हैं और वो कंप्लीट हमारा व्यंजन बनता है। हिंदी वर्णमाला में र और एक ऐसा वर्ण है जिसके नीचे नहीं बल्कि बीच में मात्रा लगाई जाती है, जैसे रुक। एक र हमारा ऐसा वर्ड है जिसके नीचे मात्रा न लग के उसके बीच में मात्रा लगाई जाती है, जैसे रुक, गुरु, रुपया, रूप, रूखा आदि। ये सब कौन सी मात्रा है? र के अंदर जो लगती है वो मात्रा है। ओके, समझ में आया बच्चों? थैंक यू।